वेब सीरीज़ सामान्यतः मैं बहुत कम देखता हूँ। ज़्यादातर फ़िल्में ही देखता हूँ। फ़िल्मों का मुझे बड़ा शौक़ है, तो फ़िल्में ही देखता हूँ। और वेब सीरीज़ है भी, ये पिछले 4-5 सालों का मनोरंजन और सिनेमा के जगत की एक नई विधा है, जो मुश्किल से मुझे लगता है 4-5 सालों का इसका इतिहास रहा है। तो इसमें भी एक नयापन है, और जो ओल्ड इज़ गोल्ड कहा जाता है वो फ़िल्में ही हैं। तो इस वजह से मुझे फ़िल्में पसंद है। और फ़िल्मों में गाने होते हैं, फ़िल्मों में मनोरंजन भी होता है, फ़िल्मों में थोड़े से अपशब्द कम होते हैं। वेब सीरीज़ में गाने कम होते हैं, अपशब्द ज़्यादा होते हैं, मार धाड़ ज़्यादा होता है। इसलिए आजकल मैं वेब सीरीज़ कम देखता हूँ, फ़िल्में ज़्यादा देखता हूँ। और गिनती की मैंने जो वेब सीरीज़ देखी होंगी, उसमें सबसे पहले नंबर पे आश्रम मैंने देखी है। आश्रम प्रकाश झा की वेब सीरीज़ थी, तो उसे मैंने देखा है। तो वो सच में लाजवाब वेब सीरीज़ थी। अभी पिछले दिनों और पिछले 5-7 दिनों में मैंने एक वेब सीरीज़ देखी है, जिसके बारे में चर्चा करना चाह रहा हूँ। वह वेब सीरीज़ है मिसेस देशपांडे। यह जियो हॉट स्टार पर ऑन एयर हुआ है, इस पे प्रसारित किया जा रहा है। और चूँकि इसमें माधुरी दीक्षित ने लीड रोल किया है, तो इस वजह से मेरे भीतर एक थोड़ी सी उत्सुकता भी थी कि कोई भी ऐसा वेब सीरीज़ जिसमें कोई एक्ट्रेस मूल भूमिका में हो, तो उसको देखा जाए। उसमें क्या कहानी है, उसमें क्या एक्टिंग किया है उस एक्ट्रेस ने, उसको देखा जाए। इसके पीछे मूल भावना रही थी। और एक दूसरा कारण ये भी था कि मेरे परिवार के लोग टीवी पर सीरियल देखने के दौरान उस वेब सीरीज़ को देख रहे थे, तो मुझे भी लाचारगी में ये वेब सीरीज़ देखना पड़ा। तो लगभग 5-6 एपिसोड या पूरा देखने के बाद मुझे ऐसा आभास हुआ कि यह वेब सीरीज़ सच में अच्छी वेब सीरीज़ है। इसकी कहानी बहुत अच्छी है, बेहतरीन अदाकारी है, और माधुरी दीक्षित ने जो एक्टिंग किया है वह मुझे लगता है एक गंभीर किस्म की एक्टिंग है। सिनेमा की किसी एक्ट्रेस से इस तरह की एक्टिंग करवा पाना या उनका करना सच में प्रशंसनीय है। क्योंकि ज़्यादातर भारतीय फिल्मों में सिनेमा की एक्ट्रेस जो होती है वो ज़्यादातर नाच गाने, ये प्रेम प्रसंग और लव स्टोरी के ऊपर उनका कैरेक्टर बेस्ट होता है। तो इस वेब सीरीज़ में माधुरी दीक्षित का एक बहुत ही अलग रूप निकल के आया है सामने। उनका एक रूप पहले डांसर का भी रूप रहा था, लेकिन इसमें डांसर से हट के एक सीरियल किलर का रूप निकल के आया है। तो उस कहानी को देखना मुझे अच्छा लगा था, इसलिए मैं आज इसके ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। कहानी संक्षेप में कुछ ये यूँ है कि अपनी किसी वजह तो आपको जो इंटरेस्टेड हैं वेब सीरीज़ देखने में, तो वेब सीरीज़ देखने के बाद पता चलेगा कि किसी वजह से माधुरी दीक्षित सीरियल किलर बन जाती है। और लगातार वो अपने समय में 8 हत्याएं करती है। इसकी वजह से वह पुलिस की गिरफ्त में आ जाती है और उम्र कैद गुजारती है जेल में। लेकिन उनका कैरेक्टर या उनकी जीवनचर्या एक किलर की नहीं रही थी, एक हत्यारिन की नहीं रही थी। उनकी जीवनचर्या एक सामान्य गृहिणी की रही थी। लेकिन परिस्थितिवश उन्होंने कुछ शोषण की वजह से, शारीरिक शोषण का विरोध करते हुए उन्होंने एक के बाद एक लगातार 8 हत्याएं की, और वह जेल में बंदी हो गई। जेल में भी उनकी जो जीवनचर्या दिखाई संक्षेप में, वह बहुत ही अच्छी है और बहुत ही आदर्शवादी किस्म की है। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है कि उनके सीरियल किलर यानी कि 8 हत्याएं करने के पैटर्न को उनकी कम से कम 20-25 सालों बाद या शायद 15 सालों बाद, ऐसा कुछ मैं थोड़ा भूल रहा हूँ कि 15-20 सालों बाद कोई एक नया किलर पैदा होता है, और उनके किलर के पैटर्न को एडॉप्ट करके, किलर के पैटर्न को नकल करते हुए फिर से वो हत्याएं करता है। तो पुलिस डिपार्टमेंट उनका सहयोग लेता है कि मैडम, आपने जो हत्याएं की थी किस मनोदशा में की थी और क्या पैटर्न फॉलो करके आपने हत्याएं की, ये भी एक रिसर्च का विषय है। और वह किलर जो नया किलर बना है, वो किसी न किसी वजह से मानसिक रोग का शिकार है, तो वह भी इसी पैटर्न पे हत्याएं कर रहा है।
तो हमारी जो सोच है, पुलिस वाले ऐसा कहते हैं कि हमारी जो सोच है उसके हिसाब से उसको पकड़ पाना दूर का विषय है। तब तक वो पता नहीं आगे चल के कितनी हत्याएं और कर बैठे। लेकिन चूंकि आप इसी मनोदशा में रह के आपने 8 हत्याएं की हैं, तो आप जो नया किलर है, नया जो आपके पैटर्न को फॉलो करके सीरियल किलर की भूमिका निभा रहा है समाज में, उसकी मनोदशा को आप पकड़ पाएंगे और उसके बेस पे हम उसको कानून के चंगुल में दबोच लेंगे, जिससे और जो भी हत्याएं हो रही है वो आगे चल के रुक सके, हम और बहुत सारे निर्दोषों को बचा सके। तो इसी के ऊपर ये पूरे वेब सीरीज की कथा, इसका कथानक आधारित है। और वो अंत में वो सीरियल किलर जो होता है वो पकड़ा जाता है। लेकिन मैं बता दूं कि हर एपिसोड में एक, चूँकि ये रोमांच वाला वेब सीरीज है, रहस्य वाला वेब सीरीज है, तो इसके हर एपिसोड में शायद 5 या 6 एपिसोड है, हर एपिसोड में एक नए तरह का पर्दा खुलता है, कहानी पर से एक नया परत उभरता है। और मैं इतना तो विश्वास दिलाता हूँ कि जब आप ये वेब सीरीज़ देखने लगेंगे तो एक एपिसोड देखने के बाद आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे दूसरा एपिसोड देखने के लिए, दूसरा एपिसोड देखने के बाद आप रोक नहीं पाएंगे अगला एपिसोड देखने के लिए। और इस तरह से आप कुल मिलाकर सारे एपिसोड लाचार होके, मजबूरी होके और उसके प्रति संशयग्रस्त होके, उत्सुकतावश, चाहे जो कह ले, आप पूरा देख लेंगे। और यही इस वेब सीरीज को बनाने के पीछे उद्देश्य रहा होगा कि दर्शकों के सामने एक ऐसा मटेरियल प्रस्तुत करें, एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करें कि दर्शक उसको देखें, समझें। और माधुरी दीक्षित जो पिछले कई सालों से बड़े या छोटे पर्दों पर अनुपस्थित रही है, उनके फेस को एक नए तरीके से छोटे पर्दे पर लाकर दिखाया जाए और दर्शक उनकी एक्टिंग का, उनकी सीरियस एक्टिंग का लुत्फ़ उठा सके। उनके डांसिंग का लुत्फ़ उठाया है, उनकी प्रेम कथाओं का लुत्फ़ उठाया है, उनके मनोरंजक भाव भंगिमाओं का लुत्फ़ उठाया है। लेकिन यह एक गंभीर किस्म की कहानी है और उनकी अदाकारी भी बहुत गंभीर किस्म की निकल के आती है। बहुत बड़े बड़े या बहुत शानदार किस्म के डायलॉग नहीं हैं, लेकिन बोलने का अंदाज़ इतना बढ़िया है और गंभीरतापूर्वक, सरलतापूर्वक कि मेरा तो मन मोह लेता है उनकी अदाकारी और इस वेब सीरीज़ का कथानक। तो इसलिए मैंने इसे मनोयोग पूर्वक देखा और आज के अपने इस वीडियो में, आज के अपने इस कंटेंट में उसको मैंने चर्चा करना चाहा। तो उम्मीद करता हूँ कि जो लोग इस कंटेंट को या मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वह समय लेकर इस वेब सीरीज़ को देखेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यह एक अच्छा वेब सीरीज़ है, क्योंकि मैं भी वेब सीरीज़ बहुत कम देखता हूँ, लेकिन मैंने आश्रम वेब सीरीज़ के बाद यह दूसरा वेब सीरीज़ है जो पूरा देखा है और मुझे लगा देख के मैंने अपना समय जाया नहीं किया है। जय हिंद।